क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा बॉर्डर जो किसी जमीन पर खड़े होकर नहीं बल्कि एक बंद कमरे में बैठकर एक ऐसे आदमी ने खींचा हो जिसने भारत कभी देखा ही नहीं था। एक ऐसी लकीर जिसने रातों रात लाखों लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं वर्ल्ड डार्क ट्रूथ्स। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे द ग्रेट पार्टीशन कहा जाता है। आज हम उस कड़वे सच की बात करेंगे जो 1947 के बंटवारे और भारत के बिखरे हुए टुकड़ों को एक करने के पीछे छुपा था। इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की कहानी शायद आपका नजरिया बदल दे। तो चलिए इस कहानी के सबसे अहम किरदार से मिलते हैं। इनका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। ब्रिटिश सरकार को एक न्यूट्रल यानी कि एक निष्पक्ष आदमी चाहिए था, कोई ऐसा जिसने पहले कभी भारत का नक्शा तक न देखा हो, ताकि वो बिना किसी भेदभाव के फैसला ले सके। लेकिन यही बात सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। और इस आदमी को इतना बड़ा काम करने के लिए वक्त कितना मिला? सिर्फ 5 हफ्ते। सोचिए जरा, 100 साल से ज्यादा से जो समाज, संस्कृति और इतिहास साथ रह रहे थे, उसे बांटने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते। ये एक नामुमकिन काम था और इसका नतीजा भी उतना ही भयानक हुआ। इस बंटवारे का सबसे बड़ा विवाद था लाहौर किसका होगा। रैडक्लिफ ने पहले सोचा कि लाहौर भारत को दे दिया जाए क्योंकि वहां हिंदुओं और सिखों का व्यापार बहुत मजबूत था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि भाई अगर कलकत्ता और लाहौर दोनों बड़े शहर भारत को मिल गए तो पाकिस्तान के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बस एक बैलेंस बनाने के चक्कर में जमीनी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज करके लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। अब देखते हैं कि इस एक लाइन को खींचने का अंजाम क्या हुआ। 15 अगस्त को जब दिल्ली में आज़ादी का जश्न मन रहा था, तब पंजाब में मौत का नंगा नाच चल रहा था। लोगों को ये तक नहीं पता था कि सुबह जब वो उठेंगे तो वो भारत में होंगे या पाकिस्तान में। और इसी उथल पुथल के दौरान अमृतसर स्टेशन पर एक ट्रेन पहुंची, लेकिन उसमें से कोई उतरा नहीं। वो ट्रेन लाशों से खचाखच भरी हुई थी और उसकी बोगी पर चौक से लिखा था, ये नेहरू और पटेल के लिए हमारा तोहफा है। ये घोस्ट ट्रेन बंटवारे की उस भयावहता का एक डरावना प्रतीक बन गई। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये इतना बेतुका था कि हर एक चीज बांटी गई। सरकारी दफ्तरों की मेजें, कुर्सियां, टाइपराइटर और तो और सरकारी बत्तखों तक को गिनकर दोनों देशों में बराबर बराबर बांटा गया। बंटवारे की इस त्रासदी के साथ साथ आजाद भारत के सामने एक और बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी, और ये चुनौती थी बिखरे हुए भारत को एक करने की। देखिए, आज़ादी के समय भारत एक देश नहीं था बल्कि 565 छोटी बड़ी रियासतों का एक झुंड था, और अंग्रेजों ने जाते जाते इन सभी राजाओं को आज़ाद रहने का विकल्प दे दिया था। एक ऐसा विकल्प जो भारत को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। अगर ये सभी रियासतें आज़ाद हो जाती तो भारत का नक्शा किसी स्विस चीज जैसा दिखता जिसमें 500 से भी ज्यादा छेद होते। एक ऐसा देश जो कभी एक हो ही नहीं पाता। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे इतिहास के 2 महानायकों की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी वीपी मेनन। इन दोनों ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने का बीड़ा उठाया। पटेल और मेनन ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जो कूटनीति, मनोविज्ञान और जरूरत पड़ने पर थोड़ी सख्ती का एक बेहतरीन मिश्रण थी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने किया कैसे। उनकी रणनीति के 3 मुख्य कदम थे। पहला, राजाओं को प्यार से समझाना और देश प्रेम की दुहाई देना। दूसरा, उन्हें टाइटल्स और कुछ विशेष अधिकार देने का लालच देना। और तीसरा, जो इन दोनों तरीकों से नहीं माने, उन्हें अपनी आयरन मैन वाली ताकत दिखाना। इस पूरी प्रक्रिया में कई बड़े अजीबोगरीब मामले सामने आए, जिनमें सबसे मजेदार किस्सा था जूनागढ़ का। यहाँ के नवाब का भारत में शामिल होने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। जूनागढ़ के नवाब साहब को अपनी प्रजा से कहीं ज्यादा अपने कुत्तों से प्यार था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास 2000 से भी ज्यादा कुत्ते थे जिनकी वो शाही देखभाल करते थे। तो जब भारत ने दबाव बनाया तो नवाब साहब इतने डर गए कि वो अपने पसंदीदा कुत्तों को एक हवाई जहाज में भरकर पाकिस्तान भाग गए, अपनी रियासत और अपनी प्रजा को उनके हाल पर छोड़कर। बाद में जनमत संग्रह हुआ और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन कश्मीर की कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ के महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, पर जब पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों को कश्मीर में भेजा तो महाराजा घबरा गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारतीय सेना ने श्रीनगर को हमलावरों से बचाया, जिसके बाद महाराजा ने विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए।
तो एक तरफ बंटवारे की त्रासदी थी जिसने देश को गहरे जख्म दिए, लेकिन दूसरी तरफ इन रियासतों का एकीकरण एक चमत्कार से कम नहीं था, और इसी चमत्कार ने आज के भारत की नींव रखी। जरा सोचिए, अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन न होते तो आज शायद हमें अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता। उनका ये योगदान अतुलनीय है, जिसने बिखरे हुए भारत को आज का महान भारत बनाया। तो दोस्तों, बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, जज्बातों और दिलों का भी था। लेकिन अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन जैसे लोग ना होते तो आज हमारा देश एक नहीं बल्कि सैकड़ों टुकड़ों में बटा होता। ये इंटीग्रेशन एक ऐसा चमत्कार था जिसने बिखरे हुए भारत को आज का महान भारत बनाया। आपको क्या लगता है, क्या बंटवारा किसी और तरीके से रोका जा सकता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दुनिया के अनसुलझे और कड़वे सच जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड डार्क ट्रूथ्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डार्क ट्रुथ के साथ। जय हिंद,